हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हुआ है 3:30 और मैं मदर्स डे स्पेशल मम्मी के लिए एक केक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं यही बाउल पे 2 बाउल आटा को अच्छे से छान के ले चुकी हूँ और यहाँ पे मैं गुड़ रखी हूँ। मैं आटा और गुड़ से करूँगी। और ये वनीला एसेंस है, ये बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा। और वहाँ पे दूध रखा है। आज दूध वाला अब तक दूध नहीं दिया है। जितना भी दूध है उसमें केक बन जाएगा। तो देखिए ना फ्रेंड्स, ये गुड़ कितना हार्ड है। तो इसके लिए मैं एक मिक्सिंग जार में उसको जार के अंदर गुड़ और थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड कर ले आऊँगी। देखिए यहाँ पे मैं गुड़ में दूध डाल दिया और बैटर करते वक्त अगर और दूध लगेगा तो और भी दे दूँगी। देखिए यहाँ पे मेरा मिक्सर बन के तैयार हो गया है। देखिए ना फ्रेंड्स, मेरा बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया है, मुझे पता नहीं था। इसके लिए मैं इनो ले आई हूँ और यहाँ पे एक तवेला पे मैं तेल, रिफाइंड तेल और ये गुड़ का जो मिक्सर है डाल के अच्छे से मिला रही हूँ। फिर उसमें मैं जो छानी हुई आटा है उसको धीरे धीरे मिला के अच्छे से मिला दूँगी। फ्रेंड्स, मेरा बेटा नहीं है, वो ट्यूशन चला गया है, तो मुझे एक ही हाथ में कैमरा पकड़ के थोड़ा सा फेंटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पे वनीला एसेंस में डाल दी और अच्छे से मिला दूँगी। देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है, कितना सॉफ्ट और स्मूदी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें केक का स्टैंड रख दिया है। अब मैं उसको 10 मिनट प्रीहीट करने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने इनो में थोड़ा सा दूध डाल दिया उसको एक्टिवेट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा ग्लास और कप केक करने के लिए मैं थोड़ा सा जो चाय का कप होता है ना, यूज एंड थ्रो वाला पेपर कप, उसको ले लिया और उसके अंदर मैंने बैटर भर दिया। सब में मैं आधा आधा बैटर भरी हूँ क्योंकि वो भी फूलेगा ना जब मैं स्टीम होगा। देखिए उसको थोड़ा टैप टैप कर दूँगी, जो एयर बबल्स है वो निकल जाएगा। देखिए मेरा 5 ग्लास में कंप्लीट हो गया मेरा बैटर। अभी मैं स्टीम करने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक प्लेट बिठा दी। फिर उसमें पूरा केयरफुली, बहुत ही गर्म है कढ़ाई। देखिए 3 ग्लास मेरा पेपर ग्लास रह गया। अभी मैं स्टील ग्लास रख देती हूँ। पूरा परफेक्ट से रखी हूँ मैंने। अभी तो मैं आधे घंटे के लिए बेक करने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पे। फिर आधे घंटे नहीं लगेगा, 40 मिनट लगेगा। आधे घंटे में मीडियम फ्लेम में और 10 मिनट लो फ्लेम में कुक करूँगी। देखिए हमारा लगभग 70-80% हो गया है केक। देखिए ना, इधर ढक्कन लग गया, जो लीड वो ज़्यादा फूल गया, इसीलिए वो लीड में लग गया। कोई बात नहीं, हम उसको क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स नमस्ते, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे चैनल पर ढेर सारा स्वागत। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग तो जान ही चुके होंगे कि ये मदर्स डे स्पेशल ब्लॉग है। एक्चुअली जिस दिन मदर्स डे था, मैं उस दिन भुवनेश्वर चली गई थी और उसके अगले दिन गाँव चली गई। फिर उसके अगले दिन मैं शॉपिंग वाला ब्लॉग अपलोड की, फिर मीशो अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग अपलोड की। ऐसे ही मैं सारे ब्लॉग अपलोड करते करते ये मदर्स डे वाला जो ब्लॉग है मैं नहीं दे पाई, इसीलिए सॉरी। वैसे तो मेरे लिए हर दिन मदर्स डे होती है। मैं सुबह होते ही, मतलब मेरे आँख खुलते ही मैं मेरी मम्मी को देखती हूँ। हमेशा साल के 365 से 365 दिन मेरी मम्मी से मैं मिलती हूँ। ड्यूटी जब जाती हूँ तब मैं मम्मी को मेरे बच्चे दे के जाती हूँ, फिर आने के बाद फिर मम्मी से मिल के आती हूँ। इसीलिए मेरा हर दिन मदर्स डे वाला दिन होती है। तो आप लोग सोचे होंगे कि हर दिन तो मदर्स डे वाला दिन होते, तो आज क्यों पालना है। एक्चुअली मैं देखी कि मेरा कई सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स लोग हैं, कोई अपनी मम्मी के फीलिंग्स शेयर करते हैं, मम्मी के लिए अपना जो फीलिंग्स होता है, कोई उनका फ़ोटो। और एक तो फ्रेंड है, उसकी मम्मी भी नहीं है। मुझे बहुत दुख लगा। तो मैं सोची कि मैं मम्मी के लिए मैं क्या बनाऊँ, एक अच्छे से केक बनाऊँ और आप लोगों को एक मीठी सी यादें शेयर करूँ। इसीलिए तो मैं ब्लॉग डालती हूँ। वैसे भी ब्लॉग नहीं डालने से ना मन नहीं भरता। कुछ भी हो, क्या भी टॉपिक हो, मगर हर दिन ब्लॉग डालना तो पड़ेगा। आप लोगों के साथ जो टच में रहना है ना मुझे, इसीलिए। तो और एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्या हिंदी में ब्लॉग डाल दी। कि मैं 2-3 बार हिंदी में ब्लॉग डाली हूँ क्योंकि मेरे कई सारे नॉन ओडिया फ्रेंड लोग होते हैं, उनको मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या करते हैं ना, थंबनेल और टाइटल देख के ही कमेंट कर देते हैं।
वो तो होगा ही, वैसे ही होगा, वो समझ में तो नहीं आ रहा है, फिर कुछ भी तो कमेंट करेंगे। तो उनके लिए मैं हिंदी में ब्लॉग डाल रही हूँ ताकि उन लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ब्लॉग तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ केक बनाने टाइम। एक्चुअली मेरी मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट है, उनके लिए मैं शुगर फ्री केक बनाई हूँ। मैदे की जगह आटा और चीनी की जगह गुड़, जो जागरी होता है ना, उसको लेके मैं केक बनाती हूँ ताकि उनको जो हेल्थ में कुछ दिक्कत ना आए। तो और एक मीठी सी यादें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं ना बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ, बहुत बड़ी मतलब रिच नहीं, बहुत फैमिली मेम्बर है। तो मेरे पापा, बड़े पापा और चाचा, ये कुल मिला के 7 भाई है और मेरा एक ही तो बुआ है। तो हम लोग को उड़िया में ना जो 7 भाई का बहन होते हैं उनको तौ कोई बोलते हैं। तो मेरे जो बुआ है ना, वो बहुत अच्छे हैं और हमको बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो गांव में तो उनको तौ पोई बुलाते हैं। ऐसे ही होता है। तो आप लोग सोचे होंगे कि इतने सारे पापा मम्मियाँ और उनके बच्चे एक ही जगह पे रहना मुमकिन है? नहीं है, नामुमकिन है। इसलिए हम सब बाहर रहते हैं। गांव में सिर्फ बड़े पापा और 6 नंबर 7 नंबर चाचा रहते हैं। मगर हम लोग जो त्यौहार होता है ना, जो दादाजी की बरसी या फिर जन्माष्टमी या फिर कुछ फंक्शन वगैरह होने से हम लोग जाते थे गाँव को। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 पापा मतलब कितने बच्चे होंगे। तो हमारे फैमिली में ना 15 ठो भाई और 10 ठो बहनें, कुल मिला के 25 भाई बहनें हम लोग हैं। तो जब हम लोग त्यौहार में मिलते हैं तो इतना बड़ा गेट टुगेदर होता है। तो आप सोचने से मतलब क्या दिल खुश हो जाएगा। जब हम लोग मिलते थे तो एकदम दिन कब गुजर जाता है हमको पता नहीं चलता। कितने सारे हम मस्ती करते थे, खेती बाड़ी घूमते थे, नदियाँ में तैरते थे और बहुत सारे मज़े करते थे। क्या होता है ना, जो मेरे मम्मी है, जब हम लोग ट्रेन में सुबह जाते थे फिर शाम को चले आते थे। हमारा मर्जी नहीं था, हमारे मर्जी के बगैर हमारे मम्मी क्या करते थे, हमको भगा भगा के घर चलो ट्रेन टाइम हो गया। सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही हमको लेके आते थे और कोई चाचा चाची बड़े पापा वो सब कोई नहीं लाते, वो सब घर में रहते गांव में, हम लोग चले आते। फिर हमारे मन में एक कड़वा फीलिंग आता है, क्या है मेरी मम्मी, क्या ऐसा होता है, क्या हम लोग भाई बहन थोड़ा मज़े करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, ये मगर हमको नहीं रहने देते। तो हमारा मन में थोड़ा गुस्सा आती है। हमारा मम्मी बहुत बुरी है, उसके मेरी मम्मी के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बहुत गुस्से वाली मम्मी है, ऐसे ही हम लोग सब सोचते थे। हमारी मम्मी अच्छी नहीं है। ऐसे जितना भी रिक्वेस्ट करने से मेरी मम्मी हमारा सारे रिक्वेस्ट डाल के हम सबको ट्रेन में ले आते थे। बाकी सारे भाई बहन सब रहते थे, सिर्फ हम तीनों भाई बहन और मेरे मम्मी पापा चले आते थे। तो धीरे धीरे वो टाइम पास हो गया, फिर हम सब मम्मी पापा बन गए शादी करके। जब गांव जाती थी तब मेरे सास भी बोलते थे थोड़ा रुक जा, मगर मैं बोलती थी क्या मेरा ड्यूटी है, मैं क्या छुट्टी लूँगी, एक ही तो दिन में छुट्टी लेके आई हूँ, एक दिन के लिए छुट्टी लेके आई हूँ, फिर क्या रुकूँगी। तो मेरे सास जितने भी बोलने से मैं नहीं रुकती थी। मेरे बच्चे लोग भी बोलते हैं मम्मी आज रुकने दो ना, दादा दादी के पास रहना है, तो मैं उनको नहीं रहने देती। तो जो मेरा बेटा है, जो मुझसे शिकायत करती थी आप मम्मी अच्छे नहीं हो, हम गांव में जाती मगर आप हमको रहने नहीं देते। तब भी ना मेरा जो बचपन का फीलिंग्स अभी याद है ना, वो ताज़ा हो जाता है कि एक दिन था, हम हमारी मम्मी को डांटते थे, हमारी मम्मी को हम गुस्सा करते थे। फिर वही टाइम आ गया जो मेरे बेटे ने मुझे गुस्सा करता है कि आप क्यों नहीं रुकते। मगर असल बात ये है कि तब भी मेरी मम्मी हम लोग के लिए अच्छा सोचते थे, क्योंकि जो हमारा घर था ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा भी नहीं था, मगर इतने सारे भाई बहन, खाना पीना सोना, वो कंफर्टनेस के लिए वो हम लोग को ले आते थे। और क्या, अगर मम्मी पापा भी चले आएंगे तो उनको रात में भी नींद नहीं आएगा हमारे बगैर। तो मम्मी पापा हमारे खुशी के लिए हम सबको लेके चले आते थे। क्या उनका मन नहीं था क्या गांव में रहने की? उनका मन था, मगर हमारा पढ़ाई, हमारा खाना पीना, वही सब न सोच के हमको ले आते थे। ठीक मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है अभी। मैं जब जाती हूँ गांव पे, अगर मैं चली आऊँगी, मेरा बेटा कहाँ क्या खाना खाया, कब खाया, क्या पहना, किधर सोया, कब नहाया, यही सोच के मैं यूँ सोचना चलो हमारे साथ चले आओ। तो वही टाइम जब रिसाइकल होके हमारे आता है, मतलब जब हमारे टाइम पे आता है, तो हमको समझ आता है कि
तब भी हमारे मम्मी सही थे, अभी भी हमारे मम्मी सही है, और हम भी हमारे बच्चे के लिए जो कर रहे हैं वो भी सही है। तो आप लोग सोचो, मम्मी जो है ना वो बच्चे के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। सही कहते हैं, मम्मी इज़ द बेस्ट। मम्मी आई लव यू। मम्मी यू आर द बेस्ट। यू आर माई फ्रेंड, माई फिलोसोफर, माई गाइड, माई एवरीथिंग। और मैं 3 लवली वर्ड बोलना चाहूँगी। लव यू माँ। बहुत बकबक कर ली, चलिए हम केक देखते हैं। केक लगभग हो गया होगा, 4:40 हो गया। मैं जल्दी हूँ केक देखने के लिए, और फिर मिलते हैं माँ के घर। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके माँ के घर मिलती हूँ। आप लोग मेरे साथ व्लॉग कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, मेरे जो हिंदी बातचीत में अगर कहीं बीच बीच में भूल चूक हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और थोड़ा मैनेज कर दीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अभी 40 मिनट्स हो गया है। मैं एक टूथपिक लेके चेक करती हूँ केक कितना कुक हुआ है। देखिए हमारा टूथपिक क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक हो गया है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और सारे केक को मैं ठंडा होने। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक भी अभी ठंडा हो गया है, तो मैं उसको डीमोल्ड करती हूँ। पहले स्टील ग्लास से मैं चाकू के ज़रिए थोड़ा थोड़ा कट लगा दूँगी बीच बीच साइड में। देखिए कितना सुंदर निकल आया है, बहुत सॉफ्ट भी है फ्रेंड्स। अभी मैं ये पेपर कप से मैं निकाल रही हूँ। देखिए मैं कैंची के ज़रिए थोड़ा साइड कट कर देती हूँ। इसके बाद देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है। देखिए हमारा कप केक बनके रेडी हो गया है। कितना अच्छा और प्यारा दिखता है ना, और इतना सॉफ्ट भी है फ्रेंड। आप एक बार बना के घर में खाइए, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट में बताइए। ने दो से बाहर दो ने जा कोई राई माय पार्टी की खोई दे सी उल्टी आंख दूजी আমরা খাও খাও হয়ে গেল দেখি শুনে দেখো পাই মা जो तुम भी जानो लिखो ऐसा ऐसा खाओ खाओ फ्रेंड्स आमे समस्ते माँ घर आसीगलुनी आउ तो टाइम ना 8टा मुझे जाऊँ रुटी करी वीडियोटा भी सेमती भी लंग हो गलानी। तो आज वीडियो मुझे एंड करुच्ची। देखा गोटे फ्रेश ब्लॉग से पर्यटन आमको विदाय दिंतु। बाय, जय जगन्नाथ, नमस्कार, टाटा करते टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। ओके फ्रेंड्स, बाय।